मुद्दे पर संसद में सियासी घमासान जारी है। विपक्ष केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार बिना शर्त चर्चा की बात कह रही है। पेपर लीक पर संसद से सड़क तक हंगामा। सदन में पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़क से संसद तक सियासी घमासान जारी है। शुक्रवार को संसद परिसर स्थित मकर द्वार पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी हुई। नीट पेपर लीक पर सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार हुई, लेकिन विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना चर्चा मंजूर नहीं। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह राजनीतिक करने का समय नहीं, देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाने का समय है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे, तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक की समस्या से केंद्र और राज्य की सरकारें परेशान हैं। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद से ऐसा कानून बनाए जो भविष्य के लिए मिसाल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। केंद्र सरकार और सीजेपी की बैठक बेनतीजा रही और अब शनिवार को एक बार फिर से बैठक होगी। सीजेपी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच बैठक रही बेनतीजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं। इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने शनिवार तक का मांगा समय। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के आशुतोष राका और सौरभ दास मौजूद थे। सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों को मांग पत्र भी सौंपा। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुद्दे पर भी सरकार का रुख सकारात्मक दिखाई दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे
इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने 3 मांगे और 5 सुझाव रखे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। शनिवार को दोपहर बाद फिर बैठक के लिए बुलाया है। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। पिछले 26 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त कर दिया। अनशन समाप्त होने के बाद वांगचुक ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही किसी भी समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। अब देखना है कि सरकार संवाद के जरिए कैसे समाधान निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।